हम साइनिंग स्टार्स के बाद में एक नेशनल ऑनलाइन क्विज कंपटीशन करने वाले हैं जो अक्टूबर में होगा, ब्रेन हंट। युवा संगठन का एक सपना, ड्रीम प्रोजेक्ट, लोहारगल में महेश्वरी भवन। लोहारगल वो जगह है जहां महेश्वरी समाज की वंशोत्पत्ति हुई और उसमें एक सुंदर सा निर्माण वास्तु भवन एक बनाया जा रहा है और आगामी दिसंबर में हम उसका लोकार्पण करने वाले हैं। युवा संगठन ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करी। टोल फ्री हेल्पलाइन वो मैजिक नंबर है जो आप अपने मोबाइल पे फीड कर सकते हैं। वो मैजिक नंबर है 1800-2800-3002। ये वो मैजिक नंबर है जो कोई भी महेश्वरी समाज का बंधु, चाहे कोई भी गांव से हो, कोई भी शहर से हो, कोई भी जिले से हो, कोई भी प्रदेश से हो, वो उस टोल फ्री नंबर पर फोन करके कोई भी जानकारी महेश्वरी समाज की प्राप्त कर सकता है। आपको अगर द्वारका जाना है और आपको द्वारका में महेश्वरी भवन चाहिए तो द्वारका के महेश्वरी भवन की उस कॉल सेंटर द्वारा जानकारी दी जाएगी। आपको अगर कोई इमरजेंसी है, सपोज आपको कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उस टोल फ्री हेल्पलाइन में फ़ोन करें और आपको मदद पहुंचाई जाएगी। और आगामी दिनों में हम उसको व्यापार सहयोग और मेडिकल हेल्प और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो महासभा द्वारा चलाए जा रहे हैं, हम उसको सिंक्रोनाइज करने जा रहे हैं। आगामी दिनों में हम चेन्नई के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं जो जनवरी 2016 में है और आप सभी युवाओं को उत्साह देखते हुए मैं सबसे पहले उन सबको कहूँगा कि आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साइनिंग स्टार पूरे प्रदेश में, एक पूरे राष्ट्र में एक ब्रांड बना और उस ब्रांड के लिए मैं सभी स्टेट्स के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साइनिंग स्टार्स के इस आयोजक टीम, पुणे जिला युवा संगठन और महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी युवा संगठन की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साइनिंग स्टार्स के साथ में कुछ एक चीज़ें जो दिल को छुई है वो चीज़ें हैं, एक सीखा कोठारी और एक मिस्टर मुंदड़ा। सीखा कोठारी वो शख्स है जिसे सामने से चलकर मुझे कहा कि कमल भैया, मेरे लायक इस समाज के इस इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में अगर कुछ भी काम हो तो मुझे बतावे। सीखा कोठारी, सी इज़ अ प्रोफेशनल, सी इज़ अ इमेज मेकर एंड मिस्टर मुंदड़ा इज़ अ मॉडल बाय प्रोफेशन। उन दोनों ने अपनी जिज्ञासा जाहिर करी और मैं उन दोनों को इस विशाल मंच से हृदय से, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंत में युवा साथी है बहुत सारे, और मैं एक बात जरूर युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि युवा साथियों, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, वैसे ये माँ बाप हमें दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, माँ बाप मिले ना दोबारा। तो मैं एक बात अपनी कहना चाहूँगा कि माँ बाप का दिल जीत लो, माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत के भी हार जाओगे। मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि जिंदगी में कोई भी क्षण आ जाए, कोई भी पल आ जाए, अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट करना ना भूलें, माँ बाप का दिल से रेस्पेक्ट करें। और मैं अंत में आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे मेरे दिल की बात रखने की इस मौका मिला और भगवान महेश से प्रार्थना करता हूँ आप यूं ही मुस्कुराते रहें, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी भुतड़ा, आपने सबको धन्यवाद दिया है। हम सब पुणे वासियों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, क्योंकि इतिहास बदलने की क्षमता आपके नेतृत्व में है, इसके हम सब आज यहाँ पे साक्षी है। धन्यवाद कमल जी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। समारोह के मुख्य अतिथि श्री माननीय किरण जी माहेश्वरी जी का मैं संक्षिप्त में परिचय करवा रही हूँ। सखोल ज्ञान, शिस्तबद्ध कार्य, विस्तृत अनुभव से समृद्ध, सरस्वती का वरद हस्त प्राप्त व्यक्तित्व। वर्तमान में आप राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग का दायित्व संभाल रही हैं। गत 30 सालों से सामाजिक कार्य में अग्रसर आप राजस्थान के विकास में पूर्ण समर्पित रही हैं। उदयपुर महिला समृद्धि नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना आपने 20 साल पूर्व की। यह बैंक मध्यम एवं निम्न वर्ग की महिलाओं में स्वावलंबन की दिशा में पूर्ण रूप से सक्रिय रही है।
उदयपुर नगर परिषद के सभापति के नाते 20 साल पूर्व आपने संगठन विचारधारा एवं राष्ट्रवादी चिंतन को बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास कर सफलता प्राप्त की। तभी आपको उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला प्रशासिका यह सम्मान प्रदान कर नवाजा गया है। 2002 से 2006 तक आप अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रभारी के पद पर कार्यरत थी तथा अखिल भारतीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन बड़े पैमाने से आपने कई बार किया है। अखिल भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन भी आप राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भी रही है। कई साल आपने राजस्थान के भाजपा महिला मोर्चा की प्रांतीय अध्यक्षा का पद भी संभाला है तथा अपने कार्यकाल में राजस्थान में प्रथम बार राज्य स्तरीय महिला अधिवेशन आयोजित कर 21,000 से अधिक महिला कार्यकर्ताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी का ऐतिहासिक आयोजन आपने किया, यह बड़े गर्व की बात है। 2004 में आप भाजपा राजस्थान की प्रदेश महासचिव, 2007 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव के नाते आपने पूरे भारत भर में महिला मोर्चा की प्रदेश इकाइयों की नियमित बैठक, राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन, कन्या जन्म प्रोत्साहन अभियान के लिए विशेष प्रयास, पूरे देश में महिला जनाधार व्यापक बनाने के लिए व्यापक भ्रमण, क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, महिला हक आरक्षण के लिए विशाल रैली का आयोजन, जिस रैली में 125 लाख से भी अधिक महिलाओं की भागीदारी थी। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का कारोबार भी आपने कुशलता से संभाला है। 2011 में राष्ट्रीय महासचिव, 2013-14 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वर्तमान में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदायी मंत्री की धुरा आप संभाल रही हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धनराज जी राठी, प्लैटिनम स्पॉन्सरर तथा स्वागत अध्यक्ष माननीय किरण जी माहेश्वरी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ साथ धनराज जी राठी, राष्ट्रीय युवा संगठन अध्यक्ष कमल जी भुतड़ा, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजीव जी चांडक, राष्ट्रीय संगठन मंत्री विवेक जी मोहता, महाराष्ट्र प्रदेश युवा संगठन अध्यक्ष श्री सचिन जी चांडक तथा सचिव श्री राहुल जी बाहेती, पुणे माहेश्वरी युवा समिति के अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी लाहोटी तथा सचिव जयेश जी कासट, राष्ट्रीय संयोजक शाइनिंग स्टार्स 2015 के संयोजक श्री राहुल जी भुतड़ा, आप सबको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं किरण जी माहेश्वरी जी के लिए तथा युवा संगठन के ये प्रतिनिधियों के लिए। आदरणीय किरण जी से नम्र निवेदन है वो हमें मार्गदर्शन करें। आपका क्या नाम है? भगवान महेश को नमन करते हुए माहेश्वरी युवा संगठन के आज के शाइनिंग स्टार पुणे में आयोजित है, लेकिन इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल जिसके आज उद्घाटनकर्ता हमारे बीच में दिल्ली से आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जी जाजू साहब, आज के इस भव्य समारोह के समारोह अध्यक्ष आदरणीय धनराज जी, आदरणीय रामवतार जी, यहाँ पर विराजित समाज के सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गन, सभी मेरे युवा साथी, मेरी सभी बहनें और ख़ास तौर से हमारे अखिल भारतीय युवा संगठन के अध्यक्ष कमल जी, जो अभी कह रहे थे कि हमारे एक ही टेलीफोन से हमारी दीदी यहाँ आ गई, और मैं कहती हूँ कि हिम्मत नहीं थी कि उनके उस टेलीफोन को मैं मना कर सकती, क्योंकि जो आत्मीयता उनके अंदर थी, जो स्नेह उनके अंदर था, वो एक छोटे भाई ने बहन को पुकारा तो तुरंत मुझे आना ही था। इसलिए इसमें कहीं ये ना सोचो कि एक टेलीफोन पे आपका आधा टेलीफोन भी होता तो भी मैं आ जाती। सारे युवा टीम के सब मेंबर्स, हमारे यहाँ के पुणे के संजीव जी, सचिन जी और सभी युवा संगठन बहुत एक्टिव है यहाँ का,
और जिस तरीके से पता चल रहा है कि पूरे देश भर में सभी एंट्रीज जो आई और आप लोगों ने ये पूरा आयोजन किया, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल किया, उस यूथ फेस्टिवल में हम लोगों ने यहाँ पर डांसर्स के प्रोग्राम भी देखे। इन्होंने कहा हम लोगों ने वोकल म्यूज़िक भी यहाँ पर था, यहाँ पर टैलेंट्स भी है और यहाँ पर सब तरह से इन्होंने, और आगे मैंने इनसे पूछा कि ये सब तो आप कर रहे हैं, एकेडमिक क्षेत्र में आप लोगों का क्या है? तो इन्होंने कहा कि एकेडमिक में भी हम लोग आने वाले समय में हमारे आयोजन है जिसमें हम लोग क्विज़ कंपटीशन ऑनलाइन हम लोग करने जा रहे हैं। मैं बहुत बधाई देती हूँ कमल जी आपको कि हमारी युवा शक्ति को और हमारे शाइनिंग स्टार्स, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी, हमने शाइनिंग स्टार्स तो पढ़ा, उसी के नीचे एक लाइन है खोज सितारों की। खोज सितारों की जब होती है समाज के अंदर, मैं समझती हूँ कि इतना सुंदर मंच जो हमारे सारे ऐसे सितारे जो बैठे हुए हैं, जो माहेश्वरी समाज के सितारे हैं, उन सितारों को ये मंच मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हम अपने बच्चों के टैलेंट्स को उतना नहीं जान पाते। कहते हैं ना कि घर में तो ऐसे ही मान लिया जाता है कि वो ऐसे ही डांस कर रहा होगा, ऐसे ही गा रहा होगा, लेकिन जब मंच के ऊपर समाज अपने बच्चों को एक ऐसा टैलेंट जिसके अंदर है उसको यहाँ पर जब उसे प्रदर्शित करने का उन बच्चों को मौका मिलता है, तो हम सब पेरेंट्स भी गौरवान्वित महसूस होते हैं और हम सबको लगता है कि हमारे समाज में कितना बड़ा टैलेंट है, हमारे बच्चे आज कितने टैलेंटेड हैं और उन्हें समाज ने ये मंच दिया। आज इस अवसर पर मैं हमारे युवाओं को एक और बात कहना चाहती हूँ कि हम सब इस तरीके के आयोजन करते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है बच्चों की, उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ करने के लायक हैं। लेकिन साथ साथ हम सब बच्चों को ये भी कुछ अपने समाज के साथ कैसे जुड़ना है, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, इसके संदर्भ में भी हम सब ने सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे जब समाज के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं बहुत सी बार युवा संगठन के कार्यक्रम में जाती हूँ तो लगता है कि वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लाइन जो है उस लाइन को आगे उन्हें कहीं प्रोत्साहन मिलने में कहीं लगता है कि हमें मिल नहीं पा रहा, इसलिए वो लाइन आगे बढ़ नहीं पाती। लेकिन आज ये सारे हमारे फर्स्ट जो लाइन में बैठे हुए सारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप सोचो कमल जी कि आपकी पूरी टीम को इन सब ने कितना बड़ा सपोर्ट किया कि इन्होंने कहा कि तुम सब आगे आओ, इस लाइन को और आगे बढ़ाओ और हम सब तुम्हारा टैलेंट देखें और तुम सब को सपोर्ट में तुम्हारे खड़े रहें। ये एक अपने आप में उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आप सब युवाओं को मिला। और इसलिए युवा शक्ति कभी भी समाज को जोड़ने में पीछे नहीं रहे। अगर युवा शक्ति आगे आएगी तो समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट्स हैं और वो टैलेंट अपने समाज के लिए भी कहीं ना कहीं यूज़ में आना चाहिए। मैं बहुत सी बार देखती हूँ कि युवा जो है वो समाज से दूर क्यों हो रहा है। जब ऐसे आयोजन से वो समाज के साथ आता है तो ये एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो एक रचनात्मक उनमें कार्य करने की प्रेरणा उन्हें मिलनी चाहिए। हमारे बीच में धनराज जी यहाँ पर बैठे हैं। आज मैंने पुणे का माहेश्वरी महासभा के द्वारा जो एक पूरा यहाँ पर समाज का भवन है, उस समाज के भवन को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इतना सुंदर, इतना बड़ा भवन जिस समय सोचा गया होगा, तो धनराज जी भी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे बाऊ जी भी यहाँ पर बैठे हैं, मालू जी भी, और दोनों ने मिलकर इतना बड़ा भवन यहाँ बनाया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पूना में हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं राजस्थान में ही हूँ, क्योंकि राजस्थान जैसा सुंदर कल्चर था उसका। और वो भवन को देखकर, जो झरोखों को देखकर लग रहा था कि ये राजस्थान का ही भवन है। और माहेश्वरी समाज ने इतना बड़ा क्रिएटिविटी खड़ी की। आज वर्षों निकल गए, लेकिन वह भवन जो है वो अपने आप में माहेश्वरी समाज की एक पहचान दिखाई देती है। इसी तरीके से कमल जी से मैं बात कर रही थी कि हमारे पास में इतने सारे छात्रावास हैं। अभी यहाँ पर मुछाल जी ने कहा कि हम लोग सिविल के अंदर भी, एजुकेशन के अंदर हमारी सिविल के अंदर लोग कम है, तो उसमें भी सिविल सर्विसेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर आए, उसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग कोर्सेज दे रहे हैं। हमने और भी यहाँ पर देखा कि कुछ बहुत सारे कोर्सेज और दिए जा रहे हैं। इन सब के अंदर भी कुछ क्रिएटिविटी के साथ पूरा समाज जुड़े
और ये बहुत ज़रूरी है कि हम भवन बनाएं, हम छात्रावास बन रहे हैं, हमारी बहुत सारी धर्मशालाएं बन रही, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में है। जिस शहर में जाते हैं वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ये भवन बना है। चेन ऑफ माहेश्वरी स्कूल्स, चेन ऑफ माहेश्वरी कॉलेजेस, चेन ऑफ माहेश्वरी छात्रावास, चेन ऑफ माहेश्वरी धर्मशालास, ये बन जाए तो मैं समझती हूँ कि सारे समाजों में सबसे पहला नंबर माहेश्वरी समाज का होगा, जब इसे हम संगठित कर देंगे और कहेंगे कि कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पर माहेश्वरी समाज की कोई क्रिएटिविटी हमें ना दिखती हो, क्योंकि हम सब शिव जी के ही हम सब संतान हैं और भगवान शिव वो जो क्रिएटिविटी भगवान शिव हम देखते हैं कि शिव जो है वह शिव हम उस रूप में ही देखते हैं, इसलिए हम सब शिव के ही संतान हैं। तो हम सब में क्रिएटिविटी होना चाहिए, हम सब एक दूसरे के काम आ सके, हम सब अपने समाज के काम आ सके, हम समाज के लिए कुछ कर सकें, ये ललक हमेशा हमारे अपने अंदर रहे। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम समाज को भी कुछ दें, क्योंकि समाज के अंदर जब हम पैदा हुए तो जो परिवार हमें मिला, जो घर जिसमें हम आए, उस घर ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए। उस संस्कारों के साथ में हम समाज की सेवा के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको हमें सोचना चाहिए, इसको साथ लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर हमारे युवा साथियों को यही कहना चाहती हूँ कि आप सबसे बहुत आज से पूरे समाज बहुत सारी आशाएं हैं आप सबसे, और आप सब बहुत आशाओं को पूरा भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर केवल अपने तक सीमित रहे, अगर आपने केवल अपने ही सराउंडिंग्स में ये सोच लिया कि मेरा व्यक्तित्व कैसे आगे बढ़े, मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो वह नहीं होगा। हम कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, मैं तो एक हूँ लेकिन समाज मेरा पूरा, जिस समाज ने मुझे इतना कुछ दिया उस समाज को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि समाज की एक प्रतिनिधि हैं हम सब, और मैं भी अपने आप को एक प्रतिनिधि के रूप में समाज की यहाँ पर आप सबके बीच में उपस्थित हुई। क्योंकि जब कमल जी युवा संगठन के अध्यक्ष के नाते जब उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि समाज में मुझे जाना चाहिए, और मैं आज आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ और राजस्थान से आती हूँ और सबके तार कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़े हैं, और इसलिए आप सबको कहना चाहती हूँ कि राजस्थान में दायित्व को निभा रही हूँ मंत्री पद के, लेकिन कहीं पर भी ऐसा लगता है कि बहन की कहीं आवश्यकता है राजस्थान में, तो निश्चित रूप से याद करिएगा कि बहन हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। और राजस्थान और आज इस यहाँ पर बैठे हुए आप सब पूरे राजस्थान से जुड़े हुए सारे हमारे समाज के लोग, उन सब को मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, और पूरी युवा टीम को, कमल जी और यहाँ के युवा संगठन के सचिन जी, सबको बहुत बधाई इतने अच्छे आयोजन के लिए। और निरंतर अच्छे आयोजन और आयोजन के साथ साथ क्रिएटिविटी के साथ साथ कुछ ऐसे संकल्प भी साथ साथ दिलाते जाइए। संकल्प ऐसा कि ये इसको टाइम टारगेटेडली हम इतने समय में इस संकल्प को हम पूरा करेंगे, उस टारगेट के साथ में भी आप लोग चलते रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं आप सबको, और आप सबको मैं प्रणाम करते हुए, क्योंकि जल्दी मुझे जाना है और कल सुबह जयपुर तक पहुंचना है, इसलिए आप सबसे मैं, क्योंकि ख़ास तौर से जाजू जी से, श्याम जी को उद्घाटनकर्ता के रूप में मेरे ख्याल से सबसे पहले वही उद्घाटनकर्ता, उन्हें ही बोलना था, लेकिन मैंने उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करी कि मैं पहले बोल देती हूँ, और अच्छी तरीके से, क्योंकि श्याम जी हमेशा समाज के सब कार्यक्रमों में आते रहते हैं और हम लोग मिलते रहते हैं, और श्याम जी दिल्ली में बैठे हम सब का गौरव बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं कि श्याम जी दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली का कोई काम हमारा ऐसा नहीं कि जो न हो सके, क्योंकि आज श्याम जी को एक रहते हुए हम सबको बड़ा भरोसा रहता है। इसी तरीके से राजस्थान में एक बहन आ गई, इसी तरीके से सूरत में एक भाई आ गया, इसी तरीके से इंदौर में राम अवतार जी आ गए। ऐसे देखिए कि ये पूरी फैमिली कितनी बड़ी है कि जहाँ जहाँ पर भी जाओ, जहाँ समझ में आता है कि ये माहेश्वरी है, यानी वो दूसरे माहेश्वरी की निश्चित रूप से मदद करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो बंधन है, ये बंधन प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी समाज का बंधन है।
और इसलिए इस बंधन को हमेशा कायम रखो। जहाँ कहीं पर भी दिख जाए कि समाज का बेटा है, समाज की बेटी है, तो उसके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहो। ये मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, ये हमेशा चलता रहेगा तो ये परिवार का बंधन बहुत मजबूत हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत, और मुझे कह रहे हैं कि हम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी हम लोग कर रहे हैं। समाज तो बहुत आगे है बेटी बचाओ में। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा संदेश दिया है बेटी बचाओ, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं ना, वो बेटियां तो बहुत आगे बढ़ी है। वो बेटियां आजकल बेटों से भी आगे बढ़ गई। अब तो बेटियां जो बैठी है वो तो तालियां बजा दो जरा, तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी कि बेटियां जो है वो बेटों से भी आगे बढ़ गई। क्योंकि बेटियां सिर्फ एक ही बात कहती है, बेटियां कहती है कि आसमान छूने की है आस, घर मिल जाए थोड़ा सा विश्वास। सिर्फ परिवार का थोड़ा सा विश्वास चाहिए उन बेटियों को, तो बेटियां आसमान छू सकती है, बेटियां बहुत आगे पहुंच सकती है। मैं भी आपके बीच में एक बेटी हूँ, मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने, मेरे सास ससुर ने, सबका सपोर्ट मिला तो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसलिए ऐसी किरण माहेश्वरी जैसी बहुत सारी बेटियाँ यहाँ हैं जो कुछ करना चाहती है, उस परिवार का सपोर्ट चाहिए केवल उन्हें। और मैं समझती हूँ कि हमारे समाज के सब परिवार बेटियों के सपोर्ट में सब आगे रहेंगे। कोई शंका तो नहीं है ना? बताओ जरा, रहेंगे या नहीं, हाँ या ना? बहुत कम लोग कह रहे हैं हाँ, और इतनी लाइट्स आ रही कि मुझे आपकी किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही, लेकिन आवाज़ तो मैं सुन सकती हूँ। सपोर्ट में रहेंगे बेटियों के? बस ये संकल्प हो गया हमारा कि हम सब बेटियों के सपोर्ट में रहेंगे, चाहे वह बेटी हो चाहे वह बहू हो, वही हमारी बेटी है। और वह बहू जो हमारी बेटी के रूप में है उसके सपोर्ट में रहेंगे, उसकी ऑनर को बढ़ाएंगे, उसके टैलेंट को बढ़ाएंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ही कहते हुए जय महेश। हेलो। जहाँ बेटी की बात छिड़ी है, जहाँ बहू की बात छिड़ी है, वहाँ किरण जी, हम आपको अपनी माँ के रूप में भी देखते हैं, तो मैं आपके लिए कुछ लाइंस कहने चाहूँगा। माँ शब्द बड़ा मीठा लगता है, पर क्या हम इस शब्द के मायने जानते हैं? भगवत गीता सी पवित्र होती है माँ, गंगा के जल सी पावन होती है माँ, पेड़ों सी निर्मल होती है माँ, फूलों सी कोमल होती है माँ, घटाओं से विशाल होती है माँ की ममता। वो मनुष्य ही क्या जो इसमें नहीं रमता। कठिन समय पर पत्थर सी कठोर होती है माँ, पर बाद में सादगी की मूरत होती है माँ। प्रेम, त्याग और बलिदान का साक्षात्कार होती है माँ, धैर्य और शक्ति का सागर होती है माँ। कहता है जो मनुष्य की रह सकता है माँ बिना, कहता है जो मनुष्य की रह सकता है माँ बिना, मान लो है हृदयहीन तथा निष्फल है उसका जीना। इससे कहीं अधिक गहरी है माँ शब्द की महिमा, शब्दों के परिवेश में मुश्किल है बांधना इसकी गरिमा। ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ। चलिए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। अब जजेस प्लीज नोट करें, हमारे टैलेंट और मिस्टर एंड मिसेस माहेश्वरी के जजेस जो फिलहाल थोड़े से व्यस्त हैं। वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट the Mr. and Mrs. Maheshwari round for talent, to test their talent, to judge their talent. First contestant to be on stage from Mr. Maheshwari category, the male category, Siddharth. Siddharth, contestant number M1. M1. Contestant number M1.
वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। Like that. Shining star, shining star, shining star. Thank you very much, Siddharth. Contestant number M1, that was Siddharth. Now can we have on stage contestant number M5? Judges, please note, we are continuing with the male section. Contestant number M5. So, are you ready? Music. आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ न होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ, क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता, फिर भी नहीं पता किस हक से रहूं पता। राहों में भी हर कदम मैं तेरे साथ चला, चल 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 चल। हाथ में थे ये हाथ मगर